हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हों। मैं बात कर रहा हूँ निकिता तोमर के मर्डर के बारे में। 26 तारीख को निकिता तोमर, जो कि बीकॉम की छात्रा थी और आर्मी में जाना चाहती थी, और इस टैलेंटेड छात्रा का तौफीक और रेहान नाम के दो लड़कों ने कत्ल कर दिया जब वो बीकॉम की परीक्षा से लौट रही थी। स्कूल के बाहर से निकल रही थी और माँ और भाई को इसने फ़ोन किया था, लेकिन उनके आने से पहले ही इसको ज़बरदस्ती पहले कार में ले जाने की कोशिश की और बाद में मार दिया। इतने पास से गोली मारी गई थी कि हॉस्पिटल ले जाने के बाद में इसकी तुरंत मौत हो गई। मेरा आपसे कहना यह है कि कब तक ये ज़बरदस्ती चलती रहेगी और कब तक लव जिहाद के नाम पर ये निकिता जैसी भोली वाली इनोसेंट लड़कियां मरती रहेंगी। देखिए, इस मामले में देखा जाए तो 2 साल पहले भी इन पर, इनके परिवार पर दबाव बनाकर राजीनामा करा दिया गया था। तब भी इस लड़के ने उस लड़की के अपहरण की कोशिश की थी, या थोड़े समय के लिए अपहरण किया था, लेकिन बाद में इन्होंने ये तौफीक के घर के लोग रसूख वाले हैं, पावरफुल हैं, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई मंत्री का चुनाव लड़ चुके हैं, या जो भी है, मतलब पॉलिटिशियंस हैं इनके परिवार में। और लड़की का परिवार इनके मुकाबले इतना दमदार नहीं है, जैसा कि टीवी पर दिखाया गया है कि वो कह रहे हैं कि हम तो इनके मुकाबले बहुत कमज़ोर हैं। तो ये सब गलत है। आपकी इस तरह की एक गलती से आपकी पूरी कौम खराब होती है, आपकी पूरी कौम का नाम खराब होता है। जिस तरह बहुत सारे फलों के बीच में एक सड़ा हुआ फल अगर रखा रह जाए तो सारे फल सड़ जाते हैं, इसी तरह अगर आपकी या किसी की भी, चाहे वो संप्रदाय की बात हो, चाहे जाति की बात हो, चाहे कोई भी, एक व्यक्ति के गलत काम करने से सारी कौम को नीचा देखना पड़ता है। आज एक बात और देखने में आ रही है कि इस मामले के बाद में बहुत सारे न तो राजनीतिक लोग आ रहे हैं इस मामले में अपना पॉलिटिक्स दिखाने, चमकाने या बात करने, और न ही दूसरे लोग। किसी ने अभी तक इसको लव जिहाद भी नहीं माना है। अगर इसके उलट कोई बात होती तो अभी तक पूरे देश में हल्ला मच गया होता। अगर किसी हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की को मार दिया होता तो हालांकि मैं तो उसके पक्ष में भी नहीं हूं, वह भी गलत है। गलत तो गलत ही है। हम फोर्सफुली, बलपूर्वक कोई काम करने नहीं देना चाहते, चाहे वो किसी धर्म या किसी संप्रदाय का हो। जब किसी की मर्जी नहीं है तो बिना मर्जी के हम अपना काम नहीं करवा सकते और ना ही हमें करवाना चाहिए। देखिए, हम समाज में रहते हैं और समाज में रहकर हम जब एक दूसरे की भावनाओं का, एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे के मजहब का सम्मान नहीं करेंगे तो शायद ऐसा लगेगा कि हम समाज में नहीं रह रहे, हम शायद जंगल में रह रहे हैं और हम जानवर बन चुके हैं या जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। ये घटना कोई देश में पहली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं और हमेशा लड़की या लड़की के घर वालों को या तो दोष दे दिया जाता है या न्याय के नाम पर न्याय देरी से मिलता है या न्याय पूरी तरह ठीक से नहीं मिलता। मेरा इस मामले में आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि वह इस मामले में चाहे जो भी जांच की ज़रूरत हो वो जांच कराएं और इस निकिता के परिवार को पूरी तरह इंसाफ मिले। निकिता, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, उसके सपने बहुत अच्छे थे, बड़े थे। आर्मी में जाना एक अच्छी बात होती है, देश के लिए गौरव की बात होती है। और आज बड़ी गौरव की बात है कि लड़कियां भी आर्मी में जा रही हैं और उस लड़की को बेदर्दी से मार दिया गया, सिर्फ उसकी बात
दूसरे धर्म का जो लड़का है उसकी बात ना मानने के कारण। तो ये बहुत ही निंदनीय है। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग जो देख रहे हो, आप भी निकिता के न्याय के लिए आवाज़ उठाइए। जिस तरह हम लोग सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के मामले में अपनी आवाज़ को ऊंचा किए हुए हैं, इसी तरह ये बल्लभगढ़ में जो 26 तारीख की दोपहर के बाद ये जो कांड हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है। और हमें इस मामले में भी हर हालत में न्याय चाहिए। निकिता की माँ का रो रो कर बुरा हाल है, उसके परिवार में सभी लोग बहुत दुखी हैं। और कोई भी राजनीतिक दल पूरी तरह से ऐसा लग ही नहीं रहा कि न्याय कब मिलेगा या कब तक मिलेगा, कितना सही मिलेगा, नहीं। अभी बस अपराधियों को पकड़ लिया गया है, जिन्होंने मारा है वो भी सीसीटीवी कैमरे की वजह से वो पकड़ में आ गई। और बाकी ये जो देसी कट्टा भी बरामद हुआ है, देसी कट्टा बनाने वाली जितनी भी अवैध फैक्ट्रियाँ जो इधर उधर चल रही हैं बड़े बड़े शहरों में, इन सब पर रोक लगाई जाए, इनका वजूद खत्म कर दिया जाए सरकार के द्वारा, क्योंकि ये बड़ी आसानी से सुलभ हो जाती हैं और अपराधी इनसे इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो आप लोग प्लीज़ सजग बनिए। और सरकार से मेरा एक और निवेदन है कि आज हमारी लड़कियां अगर शिक्षित होने जा रही हैं तो उनको कोई ऐसा सस्ता लाइसेंसी हथियार प्रोवाइड कराया जाए ताकि वो अपनी आत्मरक्षा खुद कर सकें। देखिए, हर लड़की न तो जूडो कराटे में एक्सपर्ट है और न ही जूडो कराटे सामने वाले के पास अगर हथियार है तो वो काम नहीं आ सकते। तो हमारे देश के जो भी बड़े बड़े राजनीतिज्ञ लोग हैं वो इस बात को समझें कि ये ज़रूरत है इस समय देश की 16 साल से या 15 साल से नियम बनाया जाए। 15 साल से ऊपर की लड़कियों को जो स्कूल ट्यूशन जो भी जाती हैं अपने बैग में या अपने कपड़े में वो रख सकती हैं। और इस कपड़े का बैग हो चाहे कैसा भी बैग हो, उसमें अपने साथ, कहने का मतलब है अपने साथ उस वेपन को जो कि ज़्यादा महंगा भी ना हो और उसका लाइसेंस भी होना चाहिए। अगर वो उसका गलत इस्तेमाल करे तो उसको भी दंड दिया जा सकता है। लेकिन पहली बात यह है कि वह आत्मनिर्भर हो जाएगी और उसका डर निकल जाएगा। और अगर वो उस वेपन को निकाल भी लेती है, हो सकता है वो सामने वाला व्यक्ति जो घटना करने जा रहा था वो घटना ही ना कर पाए। तो ये बहुत काम की बात रहेगी। तो सरकार को ये सोचना चाहिए और पब्लिक में से जितने भी लोग हैं, आप लोग भी इस चीज़ का के लिए आवाज़ उठाइए कि हमारी बहन बेटियों को एक कोई सस्ता लाइसेंसी हथियार, चाहे वो कोई चाकू हो चाहे पिस्टल हो, कोई ऐसा हथियार जो हम सभी लो क्लास मिडिल क्लास सभी लोग खरीद सकें। लड़कियों की आत्मरक्षा के लिए उनके पास एक हथियार होना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं या तो हो नहीं पाएंगी या फिर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। ऐसा होना चाहिए। सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को इस बारे में सोचना चाहिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस बारे में सोचना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूं कि निकिता के मामले में आप आवाज़ ऊंची रखें। और हमको अगर अपनी बहन बेटियों को पढ़ाना है तो हमको भी अपनी बहन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको कुछ ऐसी शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सकें। दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।